Hello everyone, my name is Nishant Kumar and I welcome you to my YouTube channel Shaping Next. तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये वीडियो का जो टाइटल है वो है मास्टर दी जॉब इंटरव्यू। तो आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में जॉब इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो या तो करंटली अभी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इन फ्यूचर इंटरव्यू देने वाले हैं। तो ये एक पूरी सीरीज रहेगी जहां मैं 5 से 6 वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, जहां पर मैं इंटरव्यू एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, उनकी प्रिपरेशन, उनके सारे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम समझेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉन्वर्सेशन को, इस एक्सप्लेनेशन को मैं काफ़ी सिंपल रख सकूं और आपके लिए ईजी बना सकूं, ताकि आप इजीली सारी चीज़ें समझ पाएं और अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाएं। तो लेट्स सी कि हम इस सीरीज में किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंपनी रिसर्च। तो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये पूरा कंपनी रिसर्च के बारे में रहेगा। सो ये पहला पार्ट है इस पूरी सीरीज का, जहां हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी के से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमें पते होने चाहिए। और जैसे कि कंपनी के बैकग्राउंड, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके फाउंडर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो इन चीज़ों के बारे में हम कंपनी रिसर्च में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का, तो इसलिए इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाकर पूरे डिटेल में समझेंगे। तो तीसरा है बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जहां हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हो। सो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कम्युनिकेशन, तो आपको पता होगा कि जैसे हर इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि एक जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है उसका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो, एंड इट्स अ वेरी हाईली डिमांडिंग स्किल है जो अभी मार्केट में सभी जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को, लाइक जैसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो नॉर्मली लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। और फिर हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली कैंडिडेट अपने इंटरव्यूज में करते हैं। सो इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं मैं अलग अलग वीडियोस में लेकर आऊंगा। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कंपनी रिसर्च। तो आज इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों कंपनी रिसर्च हमें करना चाहिए, कंपनी के बारे में क्यों जानना है और वो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ अगर रीजंस की अगर मैं बात करूं कि क्यों कंपनी के बारे में हमें जानना चाहिए एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि पहला रीजन है शोज योर इंटरेस्ट। सो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस करना होता है, आपको उन्हें दिखाना होता है कि यस, यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कंपनी। तो इसलिए भी हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, एंड स्पेशली अगर वो कंपनी के बारे में है, तो ये दिखाता है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट नहीं हो, आपने इंटरव्यू से पहले सही से रिसर्च नहीं किया है, एंड डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू सिलेक्शन के ऊपर पड़ता है। तो शो योर इंटरेस्ट के बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड का मतलब होता है अपने को दूसरों से अलग करना। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके साथ और भी कैंडिडेट्स रहते हैं जो इंटरव्यू के लिए आए हुए होते हैं सेम रोल के लिए। बट डेफिनेटली हर एक कंपनी में एक लिमिटेड ओपनिंग्स होती है, तो ऐसा नहीं है कि सभी को वो जॉब ऑफर होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका रिसर्च इतना अच्छा होना चाहिए, आपके पास इंटरव्यू का कंटेंट इतना बेटर होना चाहिए कि आप दूसरों से अलग दिख सको, आप दूसरों से अलग इंटरव्यू में आंसर्स दे सको। और मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि लगभग 10 में से 9 इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कंपनी के बारे में होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैक्सिमम लोग में बहुत ज़्यादा टाइम देते नहीं है, वो कंपनी के बारे में ज़्यादा रिसर्च करते नहीं है, और कहीं न कहीं एक ये रिजेक्शन का कारण भी होता है। तो इसलिए अगर आपने सही से रिसर्च किया है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या है? सो नॉर्मली अगर आप इंटरव्यू देते हो तो आप में से कई लोगों ने अगर इंटरव्यू दिया होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इंटरव्यूअर आपसे हमेशा एंड में क्वेश्चन करता है, जहाँ पर वो पूछते हैं कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन,
तो यू कैन आस्क टू द इंटरव्यूअर। तो वहां पर अगर आपके पास कंपनी के बारे में आपने कुछ रिसर्च किया है और आपके कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ क्वेरीज हैं या आप कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप वो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। और ये दिखाता है कि हाँ, अगर आपने सही से रिसर्च किया है या नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी पूछ सकते हो जब अगर आपने उसके बारे में जाना है या उनके बारे में, कंपनी के बारे में समझा है, तभी आप कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड फाइनली द लास्ट थिंग इज योर इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेटली अगर आपने बाकी चीजें सही तरीके से की हैं, आपने समझा है, कंपनी के बैकग्राउंड को जाना है, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में अच्छे से रिसर्च किया है, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। आप दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यू फील कॉन्फिडेंट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाएं। तो अभी तक हमने समझा कि कंपनी का जो रिसर्च है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, व्हाई द कंपनी रिसर्च मैटर्स। तो अब जो हम नेक्स्ट समझेंगे वो है कि कंपनी के बारे में जो डिटेल्स है वो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स हमें कलेक्ट करने होते हैं। तो क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मली आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे या अगर आप गूगल पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो हर एक चीज को जाके पढ़ सके और हर एक चीज को नोट डाउन कर सके। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर हाइलाइट्स की हैं। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अगर नहीं भी है, तब भी अगर आप जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों को भी पर भी अगर आप फोकस करते हो और उन चीज़ों को भी अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, तो डेफिनेटली आपके चांसेस सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला इसमें है वो है डिगिंग इनटू कंपनी हिस्ट्री एंड फाउंडर्स। तो सबसे जो पहली चीज है कि अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो तो सबसे पहले हम कंपनी के जर्नी के बारे में देखते हैं कि कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, अभी तक कंपनी ने क्या क्या चीजें की हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है वो है की माइलस्टोन्स। तो जहां जैसे मैंने बताया कि सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है कंपनी के जर्नी और मेजर अकम्पलिशमेंट के बारे में। कि लेट्स से एग्जांपल, एक कंपनी अगर ईयर 2010 में स्टार्ट हुई है और अभी अगर ईयर 2024 चल रहा है, तो 2010 से लेके 2024 तक में कंपनी ने क्या-क्या अकम्प्लिशमेंट की है, क्या-क्या अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं, उनका जर्नी कैसा रहा है। तो अगर आप उस कंपनी के जर्नी के बारे में अगर जानते हो, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कंपनी के बारे में। अब आप इसके बारे में जान कहाँ से सकते हो? तो ऑब्वियसली आप कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हो। आपको कंपनी के वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप गूगल पे चेक कर सकते हो या हर एक कंपनी के आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे भी डिटेल्स होते हैं। तो आप वहाँ से भी कंपनी के जर्नी के बारे में जान सकते हो। दूसरा पॉइंट है फाउंडर्स विजन। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नॉर्मली लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं। तो कंपनी के विजन, मिशन या जो कंपनी का जो वैल्यूज होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे लगभग जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके विजन, मिशन और वैल्यूज, उस कैंडिडेट अगर आपके विजन, मिशन के साथ अलाइन करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आपके जो विजन्स है वो कंपनी के विजन के साथ कैसे मैच करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसका आइडिया रहेगा इंटरव्यू के पहले, तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज योर पास्ट चैलेंजेस। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो वो कई सारे चैलेंजेस फेस करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई है और वो अचानक से यूनिकॉर्न बन जाती है। डेफिनेटली हर एक कंपनी को अपने अपने चैलेंजेस से क्रॉस करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा बहुत इसका भी आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी है जिसके आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो उनके जर्नी में उन्होंने क्या-क्या चैलेंजेस देखे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊँ, तो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोविड टाइम कई सारे कंपनीज़ थे जिन्होंने कई सारे चैलेंजेस फेस किए, काफ़ी स्ट्रगल देखा कई सारे कंपनीज़ ने। तो बहुत सारे इंडस्ट्री थे जिनको कोविड की वजह से हैम्पर हुआ, उनके बिज़नेस, उनके कस्टमर्स का नुकसान हुआ। तो ये एक तरह से कंपनी के जो थे वो चैलेंजेस थे। तो अगर आप एक ऐसे कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जहाँ पर कंपनी ने अगर ये सारी चीज़ें फेस की है और उसके बाद भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, तो डेफ़िनेटली ये आप अपने आंसर्स के में भी हाइलाइट कर सकते हो जब भी अगर आप कंपनी के अचीवमेंट्स या उनके किसी भी कंपनी के डिटेल्स के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप उसमें अपने इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंपनी के हिस्ट्री और फाउंडर्स और उनके विजन या मिशन या वैल्यूज के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, वो है एक्सप्लोरिंग द अबाउट अस सेक्शन। नाउ
तो ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो अबाउट अस सेक्शन, अगर आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पर आपको अबाउट अस सेक्शन मिलता है। अब इस अबाउट अस सेक्शन में हमें क्या-क्या डिटेल्स मिल सकती हैं? सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी के एक ओवरऑल डिटेल्स आपको अबाउट अस सेक्शन में मिलते हैं, जहाँ कंपनी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के एक समरी आपको मिल जाती है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, लेट्स से कि अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे अगर आप जाके रिसर्च कर सको, स्टिल अगर आप सिर्फ अबाउट अस सेक्शन पे अगर जाकर आप पढ़ते हो, तो वहाँ से भी आपको एक ओवरऑल डिटेल्स मिल जाती है कंपनी के बारे में। दूसरी चीज़ है टारगेट ऑडियंस। तो हर एक कंपनी के अपने प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं और उसके हिसाब से उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो मेक श्योर ज़रूर करें कि आप कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में आपको आइडिया हो। उनके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो किस तरह के ऑडियंस के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विसेज है। और स्पेशली अगर आप कुछ इस तरह के रोल के लिए जा रहे हो जहाँ आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ, अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, सेल्स के लिए, कस्टमर सपोर्ट के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आपके लिए ऑडियंस का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑडियंस से कनेक्ट में रहते हो। उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट में रहते हो। तो इसलिए आपको उनके क्लाइंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। लेट्स से एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे दूँगा। लेट्स से अगर एक कंपनी बी2बी कंपनी है या बी2सी कंपनी है, तो अगर वो कंपनी बी2बी कंपनी है, दैट इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस वो डील करते हैं, तो उनके क्लाइंट्स कौन से हैं, किन कॉर्पोरेट्स में वो डील करते हैं, किस कंपनी के साथ उनकी डीलिंग होती है। अगर कंपनी बी2सी है, तो वो किस तरह के कस्टमर्स को हैंडल करते हैं, उनका कस्टमर रेंज क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तीसरी चीज़ है जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट अस सेक्शन से, वो है टीम मेंबर्स। तो अगर कई बार अगर आपने एक कंपनी के वेबसाइट पे आपने विजिट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि हर एक कंपनी के वेबसाइट पे नॉर्मली उनके अबाउट अस सेक्शन में उनके कुछ टीम मेंबर्स की जो टीम मेंबर्स होते हैं, स्पेशली फ्रॉम द मैनेजमेंट लेवल, उनके डिटेल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप डेफिनिटली आप अपने इंटरव्यू से पहले आप उन डिटेल्स के बारे में भी एक बार देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो कि उनके की मेंबर्स कौन-कौन से हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। ओके? तो आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर कंपनीज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो वहाँ पर हम समझेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी कंपनी होती है, उसके रेवेन्यू का जो मेन जो सोर्स होता है, वो होता है उनका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में हमें क्या-क्या समझना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट फीचर्स। तो अगर आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाते हो, तो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा होता है। अगर या फिर अगर कोई कंपनी एक आई सर्विस कंपनी है, तो उनके सर्विसेज के बारे में लिखा होता है कि वो कंपनी क्या-क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है या क्या सर्विसेज वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कई बार इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, या अगर आपने वो पूछते हैं कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देखा है, क्या टॉप 3 प्रोडक्ट्स आप कंपनी के बारे में बता सकते हो कि कंपनी के कौन से 3 टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं, या क्या सर्विसेज़ कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और स्पेशली कोशिश करें कि आप उनके जो अगर एक कंपनी अगर 10 प्रोडक्ट सेल करती है, तो उस 10 प्रोडक्ट के टॉप कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उनके फीचर्स, उनके बेनिफिट्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है सर्विस ऑफरिंग। अगेन जैसा मैंने बताया कि आपको कंपनी के क्या-क्या सर्विसेज़ ऑफर करती है, उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कस्टमर फीडबैक। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए अगेन जो सेल्स, कस्टमर इंटरैक्शन, मार्केटिंग, इस तरह के ब्रांड प्रमोशन, इस तरह के रोल के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जैसे प्रोडक्ट डिजाइनर के रोल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रोल है या आपकी जो जॉब रहेगी, वो कहीं न कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, कस्टमर से रिलेटेड होगी डायरेक्ट। तो कई बार अगर आपने देखा होगा, कस्टमर सोशल मीडिया पे या गूगल पर जाकर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज देते हैं। इवन अमेज़न हो गए, जैसे फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, जहाँ पर कई सारे कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करती है सेल करने के लिए, और वहाँ पे भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आते हैं। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पर आपका कनेक्ट प्रोडक्ट से ज़्यादा है, आप प्रोडक्ट के ऊपर ही अगर आप काम करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उन प्रोडक्ट्स के फीडबैक कैसे हैं मार्केट में। और अगर आप ये इंटरव्यू के पहले अगर जानते हो, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर आप एक रिव्यूज़ देख रहे हो और उसमें से 10 में से अगर आपने 3-4 ऐसे रिव्यूज़ देखे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या नेगेटिव फीडबैक कस्टमर की तरफ से आए हैं, ताकि आप उनको इवन अपने इंटरव्यूज़ में आप यूज़ कर सकते हो। अगर कभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स देने के लिए। तो आप कस्टमर फीडबैक के बारे में ज़रूर एक बार देख कर जाइए, स्पेशली अगर आपका रोल या आपका जो वर्क है वो प्रोडक्ट या डायरेक्ट कस्टमर से रिलेटेड है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो नेक्स्ट जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है अनकवरिंग इनसाइट्स फ्रॉम सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लगभग हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। तो हर एक कंपनी अपने प्रोफाइल, अपने डिटेल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती है। तो और इवन कस्टमर्स भी उन अपने रिव्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो या एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो लेट्स सी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम कंपनीज़ के बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप स्पेशली ब्रांड प्रमोशन या मार्केटिंग जैसे रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि आपके इस रोल में आपका सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट थिंग है इंडस्ट्री कनेक्शंस। सो सोशल मीडिया के हेल्प से आपको ये आइडिया लग सकता है कि कंपनीज के कनेक्शंस कैसे हैं बाहर मार्केट में, उनके किन किन कंपनीज के साथ में टाई अप्स हैं, उनके मेंटर्स कौन है, कंपनी के एडवाइजर्स कौन है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है कंपनी इंडस्ट्री के बारे में। दूसरी चीज़ है कंपनी न्यूज़। तो आज के टाइम में हर कंपनी अपने जो भी उनके लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं या न्यूज़ होती है, वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। तो वहाँ से भी आपको कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स अवेलेबल हो जाती हैं। तीसरी है कस्टमर एंगेजमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि लगभग आज हर एक कंपनी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और वो अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट एंगेज कर रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये कस्टमर के लिए भी काफ़ी ईज़ी हो जाता है किसी भी कंपनी के से कनेक्ट करना थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो आप एक अंडरस्टैंडिंग, आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि कस्टमर एंगेजमेंट या कस्टमर इंटरैक्शन कैसा है कंपनी का अपने कस्टमर्स के साथ में ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और चौथी चीज़ है कंपनी कल्चर। तो अगेन ये कई सारे कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कंपनी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आप इसके बारे में भी सोशल मीडिया से के थ्रू पता कर सकते हो। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप कंपनी के रिव्यूज़ देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एम्बिशन बॉक्स है, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है। तो आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी के ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हो। तो आपको एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोशल मीडिया के हेल्प से हम क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और इन इन्फॉर्मेशन को हम कैसे अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट की कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। नाउ अगेन ये एक बहुत ही मैं कहूँगा फेवरेट टॉपिक होता है कई सारे इंटरव्यूअर का, जहाँ पर कि वो पूछते हैं कि आप जिस कंपनी के लिए, आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन हैं? क्योंकि हर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर काफ़ी फोकस रखती है। तो लेट्स सी कि हम कैसे कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता कर सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है वो है इंडस्ट्री लीडर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक लेट्स से क्लोथिंग इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप एक रिटेल इंडस्ट्री है जो कि क्लोथ से रिलेटेड है। तो एक क्लोथिंग इंडस्ट्री में कौन-कौन सी कंपनीज़ है जो टॉप पर है? फॉर एग्जांपल चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी कंपनी टॉप पर है? तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लीडर्स कौन हैं? तो उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला मैक्सिमम टाइम इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप 3 या 5 कॉम्पिटिटर्स के आप नाम बताएँ।
तो अगर आपने रिसर्च नहीं किया है तो फिर आप वो नाम नहीं बता पाओगे। इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो जैसे हमने पहले पॉइंट में समझा कि हमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। दूसरा है कि वो कॉम्पिटिटर सभी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 5 अगर कॉम्पिटिटर अगर आपने बताया है इंटरव्यूअर को कि ये 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वो 5 कॉम्पिटिटर्स की यूनिकनेस क्या-क्या है, वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो एंड स्पेशली आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, वो बाकी कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है, तो उस कंपनी के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस है, वो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए। एंड तीसरी जो चीज़ है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। सो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, एंड स्पेशली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है, जहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहेंगे या ये समझना चाहेंगे कि आपको इंडस्ट्री के चैलेंजेस और उनके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या आइडिया है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपसे अगर आपको समझाना चाहूँ तो, मान के चलिए आप एक इंटरव्यू दे रहे हो एक कंपनी में। जैसे अगर लेट्स से एक शू कंपनी है और आप उसमें इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या चैलेंजेस आते हैं और इन फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटी है? या फिर आप अपने रोल के थ्रू या आप अपने काम के थ्रू उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो, या आप क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो उस कंपनी के लिए। सो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली फ्रेम होते हैं। तो इसलिए जब भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आपको अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपसे जो भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में हमें क्या-क्या जानना चाहिए और कैसे हमें अपने आंसर्स को बताना है। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर कंपनी रिसर्च पार्ट का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, चाहे वो कंपनी रिसर्च से रिलेटेड हो या फिर वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेरीज, ऑल द क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब रोल के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि आप इजीली सारी चीज़ों को समझ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन फ्यूचर प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे हेल्प ले सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।